हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि बहुत जल्द आप लोग की ज़िंदगी में कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, किस तरीके के ये चेंजेस होंगे और आपको इन चेंजेस में खुद को ढालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजेलिक गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की साइड से मैसेज क्या है। सो ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। एंड ऑल्सो गाइज, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग मुझे आगे आप किन टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हो, पिक अ कार्ड रीडिंग्स। आप ये भी मुझे यहाँ पे सजेस्ट करें। आपको लव रीडिंग्स अच्छी लगती है, आपको कैरियर रीडिंग्स अच्छी लगती है ना, आपको किस चीज़ के बारे में आपको जानना है। मोस्टली मेरे पास कैरियर रीडिंग की रिक्वेस्ट आती है तो मैं करती ही रहती हूँ वो। लेकिन अगर कुछ अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं डेस्टिनी रीडिंग करती हूँ, मैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ रीडिंग करती हूँ, मैं या लाइफ स्टोरी, कुछ इस टाइप की रीडिंग्स भी करती हूँ। तो अपना जो भी कमेंट है मुझे करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। और यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने ये दो ऑप्शंस आज की रीडिंग के लिए रखे हुए हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून खुद में ही चेंजेस बताता है। और यहाँ पे एंजल नंबर है 555। ओके, सो आप एंजल नंबर भी देख सकते हैं, आप लोग कार्ड्स भी देख सकते हैं, और जिससे भी आप लोग खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे दी वर्ल्ड कार्ड एंड एंजल नंबर 111 ओके, सो आप अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद जो भी इन दोनों में से आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको देख सकते हो। अगर आप अगर सपोज आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हो, आपसे रेजोनेट नहीं करता, तो आप एक बार ऑप्शन 2 की भी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा कि कहीं इसमें आपके लिए मैसेज तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी वो गलती हो जाती है चूज़ करने में, अगर आप लोग न्यू हो तो जस्ट जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके आपकी रीडिंग को चेक कर सकते हो। ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और फिर भी हो सकता है ना करे, या फिर कुछ चीज़ें आपसे करें कुछ चीज़ें ना करें। तो एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सो अगर आप लोगों ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, एंड साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, ऑप्शन 1। आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो चेंजेस का आपकी लाइफ में, और राइट नाउ जो भी चीज़ें चल रही हैं उनसे परेशान हो, उनसे फेड अप हो। और प्रेयर्स भी आप लोग बहुत सारी कर रहे हो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपनी। एंड देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं। ऑप्शन 1। यहाँ पे सी आप लोग की लाइफ में क्या है, जैसे कि आपके काम है ना, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ता है किसी भी अपने काम के लिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको लगता है कि आपका काम बस बनने ही वाला है और उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि जैसे वो कह लो कि डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलती है। इसका रीज़न एक ये भी रहा है कि कहीं ना कहीं आपने लाइफ में गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लिया है, गलत लोगों पे भरोसा कर लिया, जिसका गिल्ट आपको रहता है, जिसका पछतावा आपको रहता है कि आपने आपकी फैमिली की क्यों नहीं सुनी। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि उनकी जो फैमिली हो उन्होंने उनको अवेयर किया हो, उन्होंने उनको अलर्ट किया हो, लेकिन जस्ट आप लोग को ऐसा था कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। एंड किसी न किसी तरीके से जैसे डिसअपॉइंटमेंट आपको आपकी लाइफ में मिली, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी ना मचाएं। किसी भी चीज़ में, किसी भी काम को करने में आपको वो पेशेंस रखना पड़ता है, अपने अंदर धैर्य रखना पड़ता है। आप लोग को थोड़ा सा, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, आप लोग के अंदर काम करने का आप लोग ऐसे हो कि कितना भी हार्ड वर्क करवा लो लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए,
हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि चीज़ों को सही होने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा-सा सब्र रखना चाहिए चीज़ों में, थोड़ा-सा आपको वेट रखना चाहिए चीज़ों में। बाकी अगर यहाँ पे कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ थे कि आपस में लोगों में बन नहीं रही थी, या फिर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी फैमिली में मैटर्स चल रहे थे, तो मैं देख रही हूँ कि वो सॉल्व हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये जो बहुत बड़ा चेंज आप लोग की लाइफ में आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि आप लोग खुद पे भरोसा करना सीख रहे हो, खुद पे यकीन आप लोग करना सीख रहे हो। आप लोगों ने जितना दूसरों से एक्सपेक्ट करना था, आप लोगों ने वो कर लिया, लेकिन अभी एक ऐसा वक़्त आप लोग के लिए आ रहा है लाइफ में, जहाँ पे आप केवल खुद से एक्सपेक्टेशंस रखोगे। अपनी ग्रोथ आप लोग खुद ही करोगे, अपनी, कहते हैं ना कि अपने आप ही वो चीज़ें करना, अपने आप ही एफर्ट्स करना, किसी और को अपने काम में इन्वॉल्व नहीं करना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी यहाँ पे एनर्जीज़ आप लोग के लिए आई हैं। सो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे जो हैं वो ऐसे हैं कि देख रहे हो आप इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कहीं न कहीं ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स वाला मुझे कार्ड है, ये मुझे आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग दिखा रहा है कि देखो, क्योंकि ये रीडिंग है, आप लोग देख रहे हो, तो मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि कहीं न कहीं अपने मन में झाँक के देखो। आप लोग कितना नेगेटिव सोचते हो चीज़ों को, आप लोग कितना नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करते हो। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ? तो यहाँ पे जैसे यूनिवर्स, एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ठीक करो। आप लोग बहुत इमोशनल हो, लेकिन कंटिन्यूअसली जैसे कहते हैं ना कि 24 आवर्स सोचते रहना कुछ ना कुछ सोचते-सोचते दुखी रहना। ये जो चेंज आपको चाहिए, इसके लिए डेस्परेट हो जाना। आपको चाहिए कि मुझे सक्सेस एकदम से मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है थोड़ा-सा वेट करना सीखें। हाँ, सो मैं देखती हूँ यहाँ पे ओवरऑल आप लोग के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 1 जजमेंट, यानी किस तरीके से फ्लिप होके आया है ना अपने आप। ओके, सो इसे मैं ऐसे रख देती हूँ। ऑप्शन 1 नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जल्दीबाजी नहीं मचानी है आप लोगों को। एक काम यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, चाहे आपको वो काम करने में 1 दिन के बजाय आपको 2 दिन लग जाएँ, लेकिन आपको वो जो भी काम अगर मिला हुआ है, आपको आपकी लाइफ में चेंज चाहिए, तो आपको जैसे कहते हैं ना कि अपनी नींव मजबूत करके चलनी है। वो सारे यहाँ पे कार्ड्स हैं। मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, आप लोगों ने बहुत सारी परेशानियाँ फेस की हैं, लेकिन अगर आप अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना सोचने का नज़रिया, अपने काम करने के तरीके में थोड़ा-सा बदलाव कर लेते हो। देखो, ये जो बदलाव है, सबसे पहले आपको अपने अंदर खुद में करना पड़ेगा, तब जाके ये जो बदलाव है आपको आपके आउटर वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट करो सबसे पहले तो कि कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स आपसे भी हुई हैं। उसके बाद उन्हें एक्सेप्ट करने के बाद अब ये सोचो, देखो वो ये मत सोचना हाय ये गलती हो गई, अब कैसे होगा? ये नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि ठीक है, मिस्टेक जो होनी थी वो हो गई, लेकिन अब मैं और क्या कर सकती हूँ? अब मैं ये जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, ये मैंने इन्हें किस तरीके से ठीक कर सकती हूँ? मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकती हूँ? कुछ ऐसी चीज़ें आपको सोचनी हैं। और यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है बदलाव आपको चाहिए, तो उसके लिए एक्शन लो। एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। और आप ये कहोगे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप लोग के अंदर घुसी हुई है, तो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, खुद को डिटॉक्स करने की आप लोगों को ज़रूरत है। आप लोग एक जस्ट कुछ आप लोग जैसे वो नहाने का पानी होता है ना, तो उसमें थोड़ा-सा सॉल्ट डाल दीजिएगा। थोड़ा-सा जो होता है ना रॉक सॉल्ट, या फिर जिसे सेंधा नमक कहते हैं, आप वो पानी डाल के आप उससे बाथ लीजिए। जस्ट फ़ील करिए कि वो जो पानी आपके ऊपर डल रहा है, जब आपकी बॉडी के ऊपर से होके जा रहा है, तो वो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, उसको भी निकाल के जा रहा है। ठीक है? ये मन में हमें, देखो, जब तक हम इंटेंशन नहीं डालेंगे ना, अम तब तक वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो आपको ये इंटेंशन डालनी है, और आप देखना विदिन अ वीक आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और साथ में आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता। आपका माइंड इधर, 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 इधर। हाँ, ऐसे ही यही होता है ना आप लोगों के साथ। आपको आपके माइंड को स्टेबल करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हों, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हों, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हो। तो आप लोग को ऐसा हो कि और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे?
सक्सेस के लिए मेरी लाइफ में। हाँ, कितना और मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा मेरी लाइफ में सक्सेस के लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने काम करने के तरीके में बदलाव लेके आओ। आप जब तक वो बदलाव देखो, मैं देख रही थी रीडिंग की कौन से चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि बदलाव पहले अपने अंदर लेके आओ। बदलाव की शुरुआत अपने अंदर से करो, खुद में से करो, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे ऐसा है कि धीरे-धीरे जाके ठीक होंगी, एकदम से ठीक नहीं होंगी, थोड़ा-सा वक़्त यहाँ पे लगेगा सारी सिचुएशन को ठीक होने में, सारी चीज़ों को ठीक होने में। सो थोड़ा-सा यहाँ पे आपके लिए वेट भी है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन है, बट ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो सिचुएशन है, इस पर्सन को कोई हड़बड़ी नहीं है, इस पर्सन को कोई जल्दी नहीं है। इसे बस ये चाहिए कि मैं अपना जो काम है वो सेफ्टी से करूँ, सिक्योरिटी से करूँ, कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? तो बस यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग टाइप की है आप लोगों के लिए, और साथ में यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। इट मीन्स कि निराश ना होइए। जैसे भगवान जी आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चा निराश नहीं हो, परेशान नहीं हो। थोड़ा-सा लेट सही, थोड़ा-सा देर से सही, लेकिन तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिलेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जैसे सोए हुए हो, एक नेगेटिव पैटर्न पे चल रहे हो, उसको अपनी लाइफ में पॉजिटिव मोड पे शिफ्ट करो। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप लोग वीडियोज़ देखो। देखो, अपनी लाइफ को चेंज तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं ये चीज़ें कोई भी नहीं सिखाता है कि हमें ज़िंदगी में किस तरीके से जीना है। हमें बुक्स पढ़ाने में बिज़ी कर दिया जाता है, हमें एग्ज़ाम में पास कराने में हमें बिज़ी कर दिया जाता है, लेकिन हमें कोई ये नहीं सिखाता कभी भी कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है, हमें किस तरीके से डिसीज़न लेने हैं, हमें किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करना है। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो पे आए हो, अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए है कि अपनी ज़िंदगी को आप अभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है? आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखो, आप सर्च करो, आपको गूगल पे मिल जाएँगी, आपको अच्छी-अच्छी बुक्स मिल जाएँगी, आप यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ हैं। लेकिन अपने यहाँ पे माइंड की प्रोग्रामिंग करना शुरू करो। आप लोग के माइंड में वो द्वंद चलता रहता है 2 चीज़ों में, ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ। वो डिसीज़न आप लोग क्लियरली नहीं ले पाते हो, हाँ? इसलिए मैंने आपको बोला है कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है जैसे एंजल्स थेरेपी वगैरह कुछ करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि मैं सबसे ज़्यादा मुझे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप एंजल्स को इन्वोक करना सिखाते हो। मैं सच बताऊँ तो मैं केवल भगवान जी को मानती हूँ। मैं उन्हीं से प्रेयर्स करती हूँ, और मैं इसी तरीके से बड़ी हुई हूँ। मुझे हमेशा इसी तरीके से मेरी परवरिश इसी तरीके से हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेयर से ज़्यादा ताकत, उससे ज़्यादा क्योंकि उसमें हम अपनी पूरी फीलिंग्स डालते हैं। उसमें हम जब भी ईश्वर से अपनी बात कह रहे होते हैं, हम अपनी फीलिंग्स डालते हैं। और अगर आपका मन सच्चा हो, आपका दिल सच्चा हो, तो आपकी प्रेयर्स जो भी हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर कंप्लीट होती है। लेकिन भरोसा रखना सीखो। लोग मैं किस तरीके से यहाँ पे कहूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो गाइस। लेकिन यहाँ पे अभी काम है अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने का। आपको बहुत सारे, अगर आप 10 लोगों से 10 चीज़ के 10 लोगों से एक ही बात के ऊपर बात करोगे, तो वो सब लोग अपनी अलग-अलग आपको राय देंगे। लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंसेस से कितना सीखा है, आपकी सोल आपको क्या कह रही है, आपको वो सुनना है, और वो आप मेडिटेशन से सुनोगे। वो जब आपका जो कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस जब आपका आएगा, जब आप उसको एक्टिवेट कर पाओगे, आप तब सुन पाओगे। तो मेडिटेशन करना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग को मेडिटेशन करना चाहिए, दिन का एक वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। चलिए अभी मैं कुछ गाइडेंस देती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 1, ऑफ कोर्स देखो, आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सक्सेस यहाँ पे मिलने वाली है, जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको वो डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट हो रही है। अगर आप लोग चाह रहे हो कि कोई लव रिलेशनशिप आपको मिले, सो वो भी मैं यहाँ पे पॉसिबल होते हुए देख रही हूँ। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जो लोग ये रीडिंग को सीरियसली लेंगे, मैं आपको बताऊँ, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानोगे, सीखोगे, और आप देखना आपकी विश को आप मैनिफेस्ट भी करोगे। ठीक है? सो अभी मैं यहाँ से गाइडेंस लेती हूँ। ऑप्शन 1,
विक्ट्री, तो यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है एंड ये कार्ड मुझे ऐसा मुझे ये कार्ड हमेशा ऐसा मैसेज देता है कि ये जो जीत है ये आपकी खुद पर जीत है। ये जो जीत है ये हमारी शैडो सेल्फ के ऊपर जीत है, जहाँ पे हमें खुद पे प्राउड फील हो रहा है, जहाँ पे हमें खुद पे नाज़ हो रहा है। समझ रहे हैं आप यहाँ पे क्या है? तो जस्ट जैसे कहते हैं ना कि सोना भी वो तप-तप के ही वो सोने को भी तपाया जाता है। तो बस वही यहाँ पे चीज़ है कि अगर ज़िंदगी जैसे लाइफ़ आपके इम्तिहान ले रही है, तो घबराइए मत। आपको जस्ट वो तपाया जा रहा है, ठीक है ना? परेशान नहीं होना है गाइज़, परेशान नहीं होना है। परेशान होते हो तो अपनी एनर्जीज़ को वैसे ही लो कर लेते हो। और परेशानी में कोई इंसान कभी भी ना तो कुछ चीज़ मैं देखती हूँ कि मैनिफेस्ट कर पाता है और सही डिसीज़न ले पाता है। तो अपने मन को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको जो भी काम करना है वो अलर्ट रह के करना है, अवेयर रह के करना है। कोई ना कोई धोखा आपको या तो मिल चुका है या फिर आने वाले टाइम में मिल सकता है। इसलिए आपको चीज़ों को केयरफुली करना है, ठीक है? अच्छा है कि ये मैसेज आपको ये रीडिंग में मिल गया ताकि आप उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, आप ध्यान दे सकें। सो अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रहे हो, केयर फ्री हो रहे हो, तो आप उस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखो। साथ में यहाँ पे दी सन कार्ड की एनर्जी है और ये क्लैरिटी को बताता है। एक टावर मूवमेंट है आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि कुछ बुरा जैसे आपके साथ हुआ एंड वहाँ से सडन आपकी अवेकनिंग हो गई कि ये सब चल क्या रहा है, ये सब हो क्या रहा है। सो ये वाली यहाँ पे एनर्जीज हैं और मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 1। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको राइट नाउ ये देखने की ज़रूरत है कि आपको किन चीज़ों को लाइफ में से रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत सारा बोझ अपने ऊपर ले रखा हो, कुछ ऐसी चीज़ों का जिनको आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, जिनको आपको छोड़ देना चाहिए, जिनकी और ज़्यादा टेंशन फ़िक्र आपको नहीं करनी चाहिए। सो कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में से। हो सकता है कि आपका शेड्यूल थोड़ा-सा डे का अच्छा नहीं हो, आप लेट उठते हो, लेट सोते हो, खाने-पीने का कोई टाइमिंग नहीं हो। तो कुछ चीज़ों को आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको वो शेड्यूल डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि खुद को बिल्कुल ही डिसिप्लिन में बाँध दीजिए, लेकिन अगर आप लोग लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। दूसरा यहाँ पे कार्ड है पर्सनल इश्यू रीचेस रेज़ोल्यूशन, तो यहाँ पे अगर कोई पर्सनल इश्यू आप लोग की लाइफ में चल रहा था, कोई फैमिली मैटर या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आप लोग की लाइफ में चल रही थी, तो वो यहाँ पे वो चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो रही हैं, उनका रेज़ोल्यूशन आपको मिल रहा है। चीज़ों को देखो, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन बस नज़रिया ये होना चाहिए कि ठीक है अब ये प्रॉब्लम है तो इसे सॉल्व किस तरीके से करें। हर किसी पर्सन के लाइफ में अलग-अलग टाइप के चैलेंजेस होते हैं, अलग-अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे हर किसी को डील करना पड़ता है। अब उन्हें समझ जाओ, उनसे सॉल्व कर लो तो ठीक है, नहीं तो बस फिर तो यही है कि भई परेशान रहो और कोसते रहो। समझ रहे हो आप यहाँ पे? तो अगर आपको आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत ही सीरियसली, जैसे जो मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन मिल रही है, जैसे एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा सीरियसली आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो थोड़ा-सा खुद को चेंज कर लो। वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप प्रेयर्स करते हो, हाँ, आप मैनिफेस्टेशन करते हो, फिर वो कंप्लीट नहीं होता है तो आप परेशान होते हो। तो इसलिए जस्ट आपको हमेशा वो पुश किया जा रहा है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सो अगर आप लोगों ने दी वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग की लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 2 और हम ये भी देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, ओके, ये बदलाव लाने के लिए। ऑप्शन 2,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ही मैच्योर यहाँ पे एनर्जी है कि कोई पर्सन है जिसके ऊपर जैसे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो आप लोग आपकी लाइफ में। और मैं ये भी देख रही हूँ कि और ज़्यादा मैच्योर आप लोग हो रहे हो, जैसे कि पहले से ही मैच्योर हो, लेकिन एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के अंदर आ रही है, एक अलग ही समझ आप लोगों के अंदर आ रही है। एंड यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आप दूसरे लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है, अगर कोई प्रॉब्लम में भी है तो उसे किस तरीके से जैसे काउंसलिंग करना, किसी को सजेशन देना, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे आप लोग की लाइफ में कुछ टाइम बाद जैसे मैं देख रही हूँ कि मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इंट्यूटिव हो बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं पाते हो, ठीक से सुन नहीं पाते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो आपसे यहाँ पे ये कही जा रही है कि आप लोग मेडिटेशन करें, आप लोग ध्यान करें, ताकि आप आपकी इंट्यूशंस की सुन सको। दूसरा, यहाँ पे मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप लोग आपकी लाइफ में सब कुछ जैसे आपके अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है, सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। आपसे किसी का दुख, आपसे किसी की तकलीफ जैसे देखी नहीं जाती है, और इन चीज़ों की वजह से आप अपना समटाइम्स नुकसान करवा लेते हो अपना ही। कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आप मना नहीं कर पाते, कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आप ना नहीं बोल पाते हो। अभी चेंजेस आप लोग की लाइफ में क्या आने वाले हैं? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो मैं आपकी लाइफ में एक आपकी लाइफ जैसे बहुत टाइम से थम सी गई थी, कुछ चेंज नहीं हो रहा था, कुछ बदलाव नहीं हो रहा था, जिस रूटीन पे आप लोग चल रहे हो वैसे ही रूटीन चल रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जैसे स्पीड पकड़ रही हैं आपकी लाइफ में, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं कि जो जो काम आपने जैसे काफ़ी पहले आपने कोई काम शुरू किया था, हो सकता है जैसे आपने कोई जॉब करना स्टार्ट किया हो या फिर आपने कोई बिजनेस अपना स्टार्ट किया हो, लेकिन जैसे कि वो ग्रोथ इतनी ज़्यादा आपको उसमें नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि वो ग्रोथ आप लोग की लाइफ में आने वाली है। और आप खुद को हील बहुत ज़्यादा करने वाले हो। अगर कुछ ऐसी एनर्जीज़ आप लोग की पास्ट में रही थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो जैसे होता है ना कि खुद को हील करना, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है, यहाँ पे डेविल भी है और यहाँ पे दी स्टार कार्ड भी है। ये जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ये बता रहा है कि पास्ट में आपने किसी नेगेटिविटी से डील किया है। हो सकता है कि ये कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, बहुत सारे लोगों की हेल्थ से कोई इशू हो जिससे आप डील कर रहे हो, या फिर ये कोई ब्रेकअप हो सकता है, या फिर ये कोई जैसे आपकी विश पूरी नहीं हुई, लेकिन आप उस चीज़ से खुद को हील कर रहे हो। जैसे वो जो भी दुख था आप उससे खुद को बाहर निकाल रहे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ये यहाँ पे एनर्जी है। साथ में यहाँ पे क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये मुझे थोड़ी सी सोलमेट, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, मुझे थोड़ी सी सोलमेट यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं कि कोई पर्सन तो है आप लोगों का जो सोलमेट है आपकी लाइफ में है, लेकिन उन लोगों के साथ हो सकता है कि थोड़ी सी खिटपिट आप लोग की चलती रहती है, थोड़ी सी परेशानी आप लोग की चलती रहती हो। यहाँ पे अगर कुछ वैसी प्रॉब्लम्स थी, कुछ वैसी फाइट्स थी, तो उनका जैसे सोल्यूशन आप लोग निकालने वाले हो कि इस सिचुएशन में कौन सी चीज़ जो है वो हम क्या एक्शन लेके इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हैं, जो ऐसी एनर्जीज मुझे बता रही हैं कि आप लोग फिलहाल आपकी लाइफ में रुकना नहीं चाहते, आप लोग भागना चाहते हो, सक्सेस हो या फिर कुछ भी हो, आप लोग को बस ये है समहाउ मैं जो अचीव करना चाहता हूँ, मुझे जो भी चाहिए वो मुझे मिल जाए, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे कितना ही काम करना पड़े, लेकिन बस मुझे रिजल्ट्स मिल जाएं। ऐसा आप लोग थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि प्रे कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि कहते हैं ना, संयम से काम लो, धैर्य से काम लो, वो एक चीज़ है यहाँ पे। साथ में कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो पास से किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं कि जो भी पर्सन है वो आप लोग को मिल जाए, आपकी लाइफ में आ जाए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। अब देखो, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि हाँ सबकी रिकन्सिलेशन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको ये श्योर हो जाएगा कुछ ही दिनों में, मैं बोलूँ तो 1 महीना भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये श्योर हो जाएगा
कि ये पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर है या नहीं है, या फिर आपको मूव ऑन करना है। वो चीज़ जैसे होता है ना कि कोई पर्सन है वो अटक गया है, ना वो इधर जा पा रहा है ना वो इधर जा पा रहा है, तो वो क्लैरिटी में आप लोग को मिलते हुए देख रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा भी है कि हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे दिल टूटे, कुछ लोगों को यहाँ पे जस्ट यही सॉल्यूशन बचे कि उन्हें मूव ऑन करना है, वो परेशान हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 स्टार का कार्ड भी है, तो ये भी बता रहा है कि आप लोग साथ में हील भी करोगे खुद को। आप लोग का जो फोकस है, आप लोग का जो ध्यान है, वो अपने ऊपर आने वाला है, अपनी ग्रोथ के ऊपर आने वाला है और दुनिया से हटने वाला है ना। आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों की परवाह करते थे, दूसरे लोगों के बारे में सोचते थे। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि अभी आपका सारा ध्यान, सारा फोकस आप अपने ऊपर ही लगाने वाले हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाने वाले हो। लाइक आई, मी एंड माई सेल्फ। अभी मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। एंड साथ में यहाँ पे आप लोग के अंदर एक ये भी मैं देख रही हूँ ऐसा कि जिन लोगों ने भी मुझे रिजेक्ट किया, या फिर जिन भी लोगों ने मुझे दुख दिया, उनको मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज है। सो कम्प्लीटली मैं चेंज नहीं कहूँगी, यहाँ पे तो पूरा ही जैसे एक पूरा नया चैप्टर आप लोगों की लाइफ का बिगिन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। और बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो आप लोग, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो आप लोग। लेकिन साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा आप कनेक्ट हो रहे हो स्पिरिचुअल चीज़ों से। आप लोग काफ़ी ज़्यादा, आपको ऐसा हो सकता है कि आपको अट्रैक्ट करें, आपको जैसे क्रिस्टल्स के साथ आपको काम करने का मन करे कि हमें क्रिस्टल्स के साथ काम करना है, हमें क्रिस्टल्स हमें मेडिटेशन करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमें चक्र बैलेंसिंग करना है। सो ऐसी कुछ चीज़ें आप लोग के साथ आने वाले टाइम में रह सकती हैं। सो बहुत बड़ा चेंज है ये अपने आप में ही आप लोगों के लिए, कि आप लोगों ने ये ठान लिया है कि मुझे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। जिन जिन बातों के पीछे मैं पहले दुखी हो लिया होली, अब मुझे नहीं होना है। हाँ, ऐसी मैं यहाँ पे एनर्जीज देख रही हूँ। सो देख लेते हैं यहाँ से भी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ये नहीं आएंगे। एंड ये जो कार्ड है, ये एनर्जी बैलेंसिंग को ही बताता है कि अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करना, अपने अंदर का जो इमोशन है वो वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को, इट मीन्स कि दिल और दिमाग को बैलेंस करना। अपने अंदर एक फेमिनिन एनर्जी होती है हर इंसान के अंदर, और एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, उन एनर्जीज को बैलेंस करना। सो ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड आप लोग की जो पर्सनैलिटी है निखरने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एंजल नंबर 222 भी आ गया है, मास्टर नंबर रहता है। सो पर्सनैलिटी आप लोग की बहुत ज़्यादा निखरने वाली है। बहुत सारी चीज़ों को आप लोग आने वाले टाइम में समझने वाले हो, उन्हें एनालाइज करने वाले हो। कुछ आपको ऐसी इच्छा होती है कि मैं यूनिवर्स के सीक्रेट्स के बारे में जानूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स के बारे में जानूँ। मुझे यहाँ पे एक सीक्रेट वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ऐसी नॉलेज है, कुछ ऐसी विजडम है जो आने वाले टाइम में आप लोगों के पास आने वाली है, एंड आप वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएंगे। ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑप्शन 2, हीलर ऑफ द एजेस। अगेन वही यहाँ पे बहुत ही, जैसे आपके साथ पास्ट में जो भी कुछ हुआ, जो भी आपने दुख सहे, आपने तकलीफ सही, वो इसलिए हुआ ताकि आप एक हीलर बन सको। हीलर्स की लाइफ कभी कभी ऐसी ही होती है कि उन्हें वो अवेकनिंग के लिए वो एक टावर मूवमेंट दिया जाता है कि नहीं तो हर कोई ये जो 3D वर्ड रहता है, जो 3D वर्ड का ड्रामा रहता है, इन्हीं में फंसे रहते हैं। लेकिन अवेकनिंग के लिए वो एक, जैसे कहते हैं ना, वो शॉक टाइप का, वो एक टावर मूवमेंट टाइप का वो दिया जाता है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं किसी न किसी तरीके से। मुझे काउंसलिंग का मैसेज यहाँ पे पहले भी मिला था। लोगों को काउंसलिंग करना, लोगों को हेल्प करना, साइकिक होना, अकल साइंस में होना, किसी भी तरीके की हीलिंग करना, एंजल हीलिंग हो गई, क्रिस्टल हीलिंग हो गई। लेकिन आप लोग कुछ डिफरेंट आप पहले से करते आ रहे हो, लेकिन आप उसमें कुछ और डिफरेंट भी करना चाहते हो, कुछ और नया सीखना चाहते हो, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो। सो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जीज हैं। ऑप्शन 2 ऑप्शन 2
अटैचमेंट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि अगर आप हीलिंग वर्ड में आना चाहते हो ना, आप लोग एक हीलर बनना चाहते हो, इससे जुड़ी हुई आप चीज़ों को करना चाहते हो, तो अपनी लाइफ में से अटैचमेंट को रिमूव करना सीखो। हो सकता है कि ये आपकी शैडो साइड हो और इसी पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है कि किसी पर्सन से अटैचमेंट हो सकता है कि आपको बार-बार इमोशनल बना देता हो, आपको बार-बार वो जैसे कि आप थोड़ा-सा आगे बढ़ते हो और फिर से आप गड्ढे में घुस जाते हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ अटैचमेंट तो ऐसे हैं जिनको आपको वो रिलीज़ करना पड़ेगा। आप बहुत कुछ सीख रहे हो, आप बहुत कुछ आपको लाइफ में लेसन्स मिल रहे हैं इस टाइम पे। ऑप्शन 2, मुझे ज़रूर बताना आप लोग की लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है, क्योंकि ये एनर्जीज़ बड़ी ही वो जैसे अवेकनिंग से पहले वाली जो चीज़ें चल रही होती है ना, वो हैं। और कुछ लोगों की तो यहाँ पे अवेकनिंग हो भी चुकी है, लेकिन उनका वो शैडो वर्क चल रहा है। हुँ? तो वो शैडो वर्क जैसे उन लोगों को करना है। सो अपने जो भी आपके हों मुझे प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। ऑप्शन 2, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करके जब बताते हो कि ऐसे-ऐसे है। हाँ? ओके, सो यहाँ से गाइडेंस ले लेते हैं। ऑप्शन 2, हुँ, ओके। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे पहला जो कार्ड है वही है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। इस पे मैं क्या कहूँ? हाँ, कुछ कहने की ज़रूरत है अपने ड्रीम्स पे, अपने जो भी आपने सोचे हैं सपने, जो भी आपने सपने देखे हैं। बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे एक सपना हो सकता है कि मैं एक अपने मम्मी-पापा को एक अपनी अच्छी लाइफ़ दूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ लोगों ने यहाँ पे स्ट्रगल देखा हो अपनी लाइफ़ में, या फिर स्टिल देख रहे हैं, तो उनको ये है कि नहीं, मुझे इस टाइप की लाइफ़ मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे माँ-बाप को या फिर मेरी फैमिली में जो भी लोग हैं, मैं उनको एक अच्छी लाइफ़ दे पाऊँ। सबसे बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, एंड वो होगा, डेफ़िनिटली वो होगा। जस्ट डेस्परेट ना हुआ करिए, परेशान ना हुआ करिए। कंक्लूजन्स ऑफ विद इन रीच, एंड आपने दी वर्ल्ड का ही कार्ड चूज़ किया, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग की लाइफ की, जैसे मैंने कहा कि एक बिल्कुल ही नया चैप्टर आप लोग के लिए ओपन हो रहा है। एंड वो कार्ड भी यहाँ पे आ गया है, कंक्लूजन्स ऑफ विद इन रीच। तो बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे कंक्लूजन निकलने वाले हैं। एंड बहुत टाइम से जो एक चीज़ें रिपीटेडली आपके लाइफ से वो चली आ रही थी, वो पैटर्न यहाँ पे ब्रेक होने वाला है। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप जितना खुद को हील करोगे, अपने आप को हील करोगे, उतनी ही आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो रेज़ होंगी, और उतना ही आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर पाओगे। अगर मैं आपके बहुत बड़ी रीडिंग हो जाती है फिर। अच्छा ठीक है, चलिए, अगर आप लोग के मैं यहाँ पे कर्मा की बात करूँ, तो मैं एक बात बताऊँ आप लोग के, अगर आपका बर्थ चार्ट आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाओ, तो आपके प्लैनेट्स काफ़ी इधर-उधर आएँगे। लेकिन क्योंकि अगर आप दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को हील कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी अपनी लाइफ़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट होंगी। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं दूसरे लोगों की, कहीं न कहीं जब दूसरे लोगों की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, कहीं न कहीं हमें जब दूसरे लोगों की दुआएँ मिलती हैं, तो उनसे हमारी अपनी लाइफ़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, या फिर मैं कहूँ प्रॉब्लम्स होती भी हैं, तो वो प्रॉब्लम्स जैसी लगती नहीं हैं। इंसान खुश रहना सीख जाता है, इंसान हर सिचुएशन के साथ डील करना सीख जाता है। ये जो 3D वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है वो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती। हुँ? तो बस भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। आप जिस भी रूप में मान रहे हो, आप जिस भी रूप में कर रहे हो, उन पे भरोसा रखिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो ये थी रीडिंग ऑप्शन 2 वाले लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।